अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 4 लेकर आ गए एक्सरसाइज 1.3 पंजाब बुक बोर्ड मैथमेटिक्स का। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व आपको कराया था। क्वेश्चन नंबर तीन क्वेश्चन यानी रह गए। टोटल क्वेश्चन उसके 9 हैं। 3 क्वेश्चन उसके रह गए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक पार्ट हमने आपको कराया, एक पार्ट का हमने आपको एंड बताया। उसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व करा देंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम है हमज़ा नवाज़ और आपका और हमारा खूबसूरत सा चैनल ईमान बैच केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। जहाँ से छोड़ा था बेटा 6 क्वेश्चन से आगे हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखें, इफ़ 2 मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड ए एंड बी। तो हमने ए और बी को मालूम करना है बेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख़ास तौर पर जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, फाइंड ए एंड बी, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी सी डी, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में लाजमी आते हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड के लिहाज से ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में भी बेटा एक दफ़ा आप क्वेश्चन लिख दें। देखें, ये 2 मैंने आपको पहले भी बताया कि जब मैट्रिक्स के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ होती है तो उसका मतलब होता है कि ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इसके साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है तो मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा। 3 बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है तो मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। चलें पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ बेटा आपने इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, ये बात आपने याद रखनी है। इज इक्वल टू का साइन एक ही दफ़ा होता है जो लगा हुआ है इस इक्वेशन में, तो 2 दफ़ा इज इक्वल टू का साइन आपने इस्तेमाल नहीं करना। भूल के अगर लगा दें तो फिर उसको काटे ना, ऐसे कर दें। ठीक, समझ आ गई? ज़रूरत नहीं है इसको। इज इक्वल टू का साइन एक इक्वेशन में एक ही दफ़ा होता है, 2 दफ़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए 2 2 ज़ार मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, -6, 2 4 ज़ार 8। 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 2a प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, 3 8 ज़ार 24। 3 b को मल्टीप्लाई करेंगे 3b आ जाएगा, 3 को 4 से करेंगे -12 आ जाएगा। इस प्लस को आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, ये प्लस अलग इसको आप छोड़ दें, ये प्लस दरमियान में ही रहेगा। ये 3 इसके साथ सिर्फ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस, ये देखें ये प्लस है, बस 3 को क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया बस, और कुछ भी नहीं किया। आगे उसी तरह ये उतार लेंगे नीचे इसी तरह। चलिए तो बेटा ये देखें कि अब क्या हो रहा है, अब प्लस का साइन है तो ये और ये 2 आपस में मैट्रिसेस ऐड होंगे। ठीक है, तो इनको मैं ऐड करता हूँ, देखिएगा 4 + 3 पूरे स्टेप करता हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। 8 + 3b -6 + 24, 2a प्लस और ये माइनस आगे 12। आगे दूसरी इक्वेशन उसी तरह 7 18 10 1। तो बेटा अभी तक हमने क्या किया, 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर आगे क्या था, साइन दरमियान में प्लस का था तो इनको आपस में ऐड कर दिया। ठीक, क्वेश्चन ऊपर लिखा रहे ताकि आपको मुश्किल ना हो। देखिएगा बेटा 4 + 3 7, 8 + 3b, तो इसको 11b आपने नहीं करना, 8 + 3b को 11b नहीं करना। देखिए यहाँ रफ फर्क पे आपको समझाता हूँ। अगर 8b होता + 3b होता तो ये होता 11b।
फिर हम इसको ऐड कर सकते थे। आगे हम चैप्टर 5 में इंशाल्लाह फैक्टराइजेशन में पढ़ेंगे कि जब एक जैसे कांस्टेंट के साथ जब एक जैसा वेरिएबल हो तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी अगर बी होता है, यहाँ भी बी होता है, फिर उनको ऐड कर सकते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं पेपर में कि 8 को +3 11 भी कर देते हैं, तो फिर यहाँ से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसको इसके साथ ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ ऐड का साइन लगा कर इसको लिखेंगे, इसको ऐड कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके साथ बी नहीं है भाई, इसके साथ बी है वेरिएबल, इसके साथ बी नहीं है, तो ये एक जैसी रकमें आपस में नहीं है। जब एक जैसे वेरिएबल्स हों तो तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। एक और बात देखें इधर बेटा कि हम 8a होता और 3b होता तो फिर भी इनको हम आपस में ऐड ना कर सकते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये 8a मल्टीप्लाई 3b क्या आ जाएगा? 24ab मल्टीप्लाई हो सकते हैं, इनको ये ऐड नहीं हो सकते आपस में। इसके साथ a है, इसके साथ b है, तो एक जैसे वेरिएबल होना लाजमी है एडिशन के लिए। समझ आ गई? तो बेटा इसको ऐड नहीं कर सकते। 7 8 + 3b -6 प्लस माइनस बेटा माइनस 24 में से 6 के 18 बड़ी रकम के साथ प्लस, प्लस का साइन नहीं लिखते होते। 2a प्लस माइनस माइनस 12, ठीक हो गया, प्लस माइनस -12। समझ आ गई? आगे दूसरी साइड भी उसी तरह रहेगा। अब हमने आपको पहले ये बात बताई कि जब = का साइन आए तो पहली के बराबर होती है, दूसरी के बराबर होती है, तीसरी के बराबर होती है, चौथी के बराबर होती है। ये बात हमने आपको डिटेल के साथ एक्सरसाइज 1.1 में समझाई थी। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1.1। देखिए 7 7 18 18, तो बेटा इन दोनों को तो आप इग्नोर कर दें। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है पहले, if 2 × this 3 × this = this, फाइंड a और b। आप a और b आपने मालूम करना है। तो देखें a और b इनमें किस में है? इसमें b आ गया, इसमें a आ गया, इसमें b आ गया, इसमें a आ गया। तो हमारा मकसद क्या है? हमने क्वेश्चन सॉल्व करके क्या निकालनी है? हमने वैल्यूज़ निकालनी है a और b की। तो a और b की वैल्यूज़ इस और इस से निकल आएंगी। ये 7 के बराबर, 18 के बराबर, तो इसको आप इग्नोर कर दें क्योंकि हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद a और b की वैल्यूज़ को निकालना है। चलिए तो बेटा a और b की हम वैल्यूज़ को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए 8 + 3b = 10, भाई ये इसके बराबर होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया आपने, ठीक हो गया। 2a - 12 = 1, ये इसके बराबर होता है, इक्वेशन 2 कह दिया। इन दोनों ये इक्वल थे तो इसको इग्नोर कर दिया। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं हम। 8 + 3b = 10 फ्राम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्राम इक्वेशन 1 8 + 3b = 10, 3b ये 10 है, ये 8 है, ये एक जैसी रकमें हैं, यानी इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं, 8 के साथ भी बेटा कोई वेरिएबल नहीं, 10 के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं, तो ये दोनों एक जैसी रकमें। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। आप समझिए कि इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं। तो 8 के साथ क्या साइन है? ये प्लस साइन 3b के साथ है। 8 के साथ क्या साइन है? इधर कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो मतलब 8 के साथ प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? -8, +8 उधर जाके -8। 10 में से 8 के 2 बच के, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन है? प्लस, तो इधर प्लस का साइन आएगा जो नहीं लिखते होते। b, अब मैंने आपको बताया था कि 3b के साथ जुड़ा हुआ लिखा हुआ है, तो मतलब 3b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आंसर आ गया बेटा b का 2/3। या बुक में ये भी हो सकता है आंसर इसका 2/3 लिखा हुआ है, तो 2/3 ही शायद हो, नहीं तो 2/3 को आप ऐसे भी हो सकता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको पॉइंट लगा कर कुछ आंसर आ जाएगा। तो लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है, अगर यहाँ तक भी आप करें तो ठीक है, पॉइंट्स में इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं 2/3, तो वो आंसर आ जाएगा। चलें, इक्वेशन 1 में आपने b की वैल्यू को फाइंड किया, इक्वेशन 2 आप देखें इधर ही जगह है, चूँकि फ्राम इक्वेशन 2
2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। देखें 2a ये कांस्टेंट, इसके साथ भी कुछ नहीं है, इसके साथ भी कुछ नहीं, तो ये पहले ये आ लूँगी। ये भी खाली रकम है, ये भी खाली रकम है, इसके साथ भी कोई b नहीं, कोई a नहीं, कोई c नहीं, ये भी खाली, ये भी खाली। तो माइनस 12 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 12। 12 और 1 13 हो गए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाए, आंसर आ गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यूज आपके पास आ गई। 13 2 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। ठीक, 13.2 कैलकुलेटर से करेंगे, समझ आ गई। नोट करेंगे इसको, नोट करेंगे बेटा इसको। चलिए, मैंने आपको पहले भी बताया है बेटा कि मैं चाहता हूं कि आप कॉपी पेंसिल साथ रखें और इसको 1 बाय 1 स्टेप आप नोट करें। आप पॉज करके खुद से कोशिश करें, या एक दफ़ा ये वीडियो देखकर तो आप दोबारा खुद से ट्राई करें, इसको कोशिश करें, आप खुद सॉल्व करें, ताकि आपको पेपर में कोई परेशानी ना हो। आप खुद एक दफ़ा करेंगे तो आपका हाथ चलेगा, तब आप पेपर में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बेटा इसका, क्वेश्चन नंबर 8। if a is equal to 1 2 0 1, b is equal to 1 1 2 0, then verify a plus b transpose is equal to a transpose प्लस b ट्रांसपोज। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यहाँ भी जिस क्वेश्चन में भी होगी उसका आंसर आपको बुक के एंड पर नहीं मिलेगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो आपका क्वेश्चन ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड देखें, ये है लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी। इनको आप इकट्ठा भी, बच्चे पूछते हैं कि सर इनको इकट्ठा इधर सॉल्व करें, इसको इधर सॉल्व करें, तो इकट्ठा भी हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। a प्लस बी का ऊपर ट्रांसपोज a, इसको साथ करते जाएं, साथ इसको करते जाएं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन फिर इज इक्वल टू का साइन यही चलेगा, दोबारा नहीं लगाना। अगर इस तरह करना चाहते हैं तो इस तरह थोड़ा आसान होगा आपके लिए। देखें a 1 2, उसमें एक ही दफ़ा होगा सॉल्व, यानी इसको भी आप सॉल्व करते जाएं, इसको भी करते जाएं। तो इस स्टेप में हम इस तरह करेंगे, इस तरीके में कि पहले इसको सॉल्व करेंगे, बाद में इसको करेंगे। a प्लस बी, देखिए a है बेटा, तो a की जगह पर एक ही रकम मैं लिखूँगा 1 2 0 1। भाई a की जगह एक ही रकम लिखी, ये प्लस b क्या है, b बोलें बेटा, बोलें b क्या है, 1 1 2 0। ओके ठीक है, a ये a प्लस ये प्लस b ये b। अच्छा, और क्या है, ब्रैकेट थी, ये ब्रैकेट लगाएंगे। और क्या है, ऊपर ट्रांसपोज था, ये ट्रांसपोज। समझ आ गई। अब बच्चों मैथ का ये रूल है कि जहाँ पैरेंथेसिस होती हैं हम उनको पहले सॉल्व करते हैं। कोई पैरेंथेसिस होगी तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, मैथ का रूल है। उसके बाद जो बाहर वाला काम होगा वो बाद में करेंगे। पहले देखिए अंदर क्या हो रहा है, प्लस, तो पहले इन दो को हम प्लस करेंगे। देखिए 1 प्लस 1, अब मैं डायरेक्ट करूँगा 1 प्लस 1। आप अब माशाल्लाह आपको पता लगना शुरू हो गया। 2 प्लस 1 3, 0 प्लस 2 2, 1 प्लस 0 1। ठीक है, ऊपर ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, अगला स्टेप इसको देखिए, यहीं मैं कर देता हूँ अगला स्टेप। इसका ट्रांसपोज लें तो क्या ट्रांसपोज में कहते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ये इसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आपके पास आ गया। a प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर ये आ गया। इसको मैं साइड पे लिखा रहने देता हूँ और अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप पूछें कि एक्सरसाइज 1.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, तो बच्चों सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज के लेक्चर वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, बल्कि 6 से भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो 7, 8 और 9 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको आप ध्यान से देखें। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब इसमें पैरेंथेसिस की ब्रैकेट थी, तो हमने ब्रैकेट के अंदर वाला जो अमल हो रहा था प्लस का, उसको पहले किया, बाद में ट्रांसपोज किया। यहाँ तो कोई ब्रैकेट नहीं है, ठीक है। तो मेरी बात समझ रहे हैं आप। ए ट्रांसपोज बी, ऊपर फिर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आप इसका लेंगे, इसमें अब कोई पैरेंथेसिस नहीं है, तो आप ट्रांसपोज लेंगे। 1 2 रो है बच्चों, ये क्या है, रो 1 2 रो, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 1 2। ये क्या है, 0 1 रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया 0 1, ठीक। ये 1 1 क्या है, रो है, इसको आप कॉलम में चेंज कर देंगे, ये कॉलम बन गया। 2 2 क्या है, 2 0 क्या है, रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ये कॉलम बन गया। इस तरह कॉलम होते हैं वर्टिकल, इस तरह हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, ठीक। तो अब देखें, इनको हम सॉल्व करेंगे। इधर ही करता हूँ, देखें आपको नज़र आएगा मैं उम्मीद करता हूँ। 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1 1 + 0 1। पहली के साथ ऐड, दूसरी इसके साथ, तीसरी इसके साथ, चौथी इसके साथ। क्या आंसर आया, 2 2 3 1। उधर भी देखें आंसर क्या है, 2 2 3 1। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस बी ट्रांसपोज के। ये पहला हमने आंसर निकाला था, ये अभी हमने आंसर निकाला है दोबारा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे हम समझ आ गई। चलिए नोट करेंगे बेटा, इसको नोट करेंगे। चलिए माइनस वाले में आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखें, ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक। इसको प्रूव करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं वैल्यूज लिख लूँ, सॉरी बुक से आपकी वैल्यू में लिख लूँ। ए क्या है, ए की वैल्यू को मैं इधर लिख देता हूँ पहले, ये हमें काम आएगी बड़ी। देखिए क्वेश्चन है बच्चों कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। भाई सिमेट्रिक क्या होता है सर, ये तो आपने बताया ही नहीं। बच्चों देखिए सिमेट्रिक ये होता है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर बराबर हो ए प्लस ए ट्रांसपोज के, ए प्लस ए ट्रांसपोज बेटा बराबर हो किसके, इसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो फिर भी वही आए। ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर हो ए प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो फिर भी ये इसके बराबर आए। अभी करता हूँ तो मैं आपको समझ आ जाएगी। तो फिर ये बात साबित होती है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक हो गया, ये बात लाजमी आनी चाहिए। मैं इसको अलग लिखूँगा इधर, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज। ये बात जब प्रूव हो जाएगी तो इसका मतलब होगा कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक, ए क्या है,
ये ए की वैल्यू फिर ए की वैल्यू, ट्रांसपोज देखिए 1 2 0 1 ट्रांसपोज 1 2 ट्रांसपोज ले लिया बच्चों, ये आ गया। ठीक, अब इनको ऐड करेंगे 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2, ये आ गया। ठीक है, ये क्या आया आपके पास, ये आपके पास आया A + A ट्रांसपोज, A + A ट्रांसपोज ये आ गया। ठीक है बच्चों, A + A ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया 2 2 2 2। अब अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लूँ, ये बात आपने याद रखनी पड़ेगी। A + A ट्रांसपोज ये आया, इसका आप दोबारा ट्रांसपोज दें। देखिए मैं इधर अगला स्टेप मैं इधर करता हूँ, A + A ट्रांसपोज ये आया, इसका आप दोबारा ट्रांसपोज लें। भाई A + A ट्रांसपोज क्या है, ये है, उसका आपने, अच्छा आप ये मुझे बताएं बेटा कि इसको मैं अगर हटा दूँ, इस P को अगर मैं हटा दूँ, तो अब देखें ये और ये वाला स्टेप सेम है, कोई मैंने तब्दीली नहीं की, ये वाला स्टेप जो लिखा है वही ये स्टेप है। अगर इस T को मैं हटा दूँ, अगर T ऊपर लिखूँ तो फिर इधर भी T लिख लिया। ठीक, इधर T लिखा है, इधर भी हमने T लिख लिया। अब इसका ट्रांसपोज आप दोबारा लें, रो को कॉलम में चेंज करते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। तो अब भी आप देखें कि A + A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, A + A ट्रांसपोज क्या आया था, ये A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या है, ये भाई ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, 2 2 2 2 2 2 2 2। अब देखें A + A ट्रांसपोज = A + A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो नीचे आप लिखेंगे कि सो A + A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। समझ आ गई? तो क्यों हम ऐसा करते हैं बेटा, देखिए मैथ्स के कुछ रूल्स होते हैं। अब सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए A + A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज आपको लेना पड़ेगा। अगर दोबारा ट्रांसपोज लेकर भी वही पहली वाली रकम आ जाए तो इसका मतलब है A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नोट करेंगे इसको 1 2 3 को, चलें। आगे देखिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज, B - B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। B की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में जो दी हुई है क्या है, ठीक देखिए बच्चों, स्क्यू का मतलब होता है माइनस, स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव। पहले सिमेट्रिक था, अब स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू का मतलब होता है नेगेटिव। देखें ये सिमेट्रिक की निशानी है, अगर ये हो जाए तो इसका मतलब है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की क्या निशानी है वो मैं यहाँ लिखता हूँ, B - B ट्रांसपोज अगर इक्वल आ जाए किसके, B - B ट्रांसपोज के, यानी यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर माइनस आ गया, बस ये फ़र्क है। तो फिर जो क्वेश्चन ये वाला होगा B + B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा B क्या है आपके पास 1 1 2 0 माइनस, फिर P क्या है 1 1 2 0, ऊपर T, इधर T लिख दिया, 1 1 2 0 माइनस 1 1 1 - 1 क्या होगा, 1 - 1। देखिए पूरे स्टेप करता हूँ,
दो में से एक या एक बड़ी रकम के साथ प्लस माइनस माइनस, दो में से एक या एक बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन, इधर आ गया प्लस का साइन, इधर 0। ठीक है, इधर बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, इधर माइनस आ गया। ठीक है, तो ये अभी तक आपके पास क्या आया, बी माइनस पी ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, बी माइनस पी ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया। ठीक है बेटा, तो अब क्या करेंगे, अब हम पहले बोर्ड इरेज करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। अच्छा, बी माइनस बी ट्रांसपोज आपके पास ये आया। अब आप ये काम करें कि इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें या पहले ट्रांसपोज ले लें, जो आपका दिल करे। देखें, बी माइनस बी ट्रांसपोज ये आया 0 माइनस 1 1 0। ठीक है, इसका आप दोबारा ट्रांसपोज लें या पहले माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लें। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बल्कि देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमने क्या किया था, यहाँ तक पहुँच गए थे हम। शाबाश बेटा, जल्दी बताएंगे। जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने यहाँ तक पहुँचकर क्या किया था, पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला, उसमें हमने यहाँ तक पहुँचकर क्या किया था कि यहाँ तक पहुँचकर हमने दोबारा ट्रांसपोज दिया था। तो आप पहले क्वेश्चन की तरह ही इसे करें ताकि आपको फिर मुश्किलात ना हो, ज़्यादा चीज़ें आपको याद ना करनी पड़े। बी माइनस पी ट्रांसपोज, यहाँ तक पहुँचकर हमने दोबारा ट्रांसपोज दिया था। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आकर गलती हो जाती है। बी माइनस पी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज दिया, इधर टी लिख दिया। ठीक है, दोबारा ट्रांसपोज लेना है क्योंकि स्क्यूज मैट्रिक प्रूव करना है। ये टी, ये क्या चीज़ है, यहाँ तक ये क्या चीज़ है, ये ऊपर वाला स्टेप, ऊपर टी लिखा है इधर। देखिए बी माइनस पी ट्रांसपोज क्या है, ये लिख दिया ऊपर टी, इधर टी। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के स्टेप आप देखा करें कि आपस में इक्वल होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ट्रांसपोज दोबारा लें, क्या आएगा, ठीक हो गया, ये आ गया। अब आप क्या करें, अब आप क्या करें बच्चों, माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि स्क्यू का मतलब होता है माइनस। माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 और जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। यहाँ तक आपको समझ आ गई। क्या किया, यहाँ तक करके दोबारा ट्रांसपोज दिया, ये आ गया। दोबारा ट्रांसपोज लेने के साथ माइनस से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब आखिरी स्टेप इसका देखें, बस आखिरी स्टेप। बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, माइनस की जगह माइनस। अब ये जो चीज़ है ये किसके बराबर है आप बताएं, 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0, 0 माइनस 1 1 0 किसके बराबर है, बी माइनस बी ट्रांसपोज की। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ ना, बी माइनस बी ट्रांसपोज। तो प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था। देखिए बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक हो गया, चलिए ठीक है, नोट करेंगे इसको। चलिए तो बच्चों आप पढ़ाई करते रहें साथ साथ। ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट करने का। इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक कि आप पढ़ाई करते रहें, नमाज की पाबंदी करते रहें और अल्लाह ताला को कसरत से याद करते रहें।